मेरा नाम सौरभ है एंड आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले दैट इज स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। एंड स्वॉट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ, ठीक है, W स्टैंड फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। तो ये जो स्वॉट्स है बेसिकली 3-4 कैटेगरी के लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले स्टूडेंट्स, ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन के स्वॉट्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे स्ट्रेंथ्स हो गया, उस एग्जामिनेशन का क्या स्ट्रेंथ है, उसका वीकनेस क्या है, उससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उस एग्ज़ाम से क्या क्या थ्रेट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी एग्जाम अगर हम देखें तो उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, जैसे कि आप लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनेंगे, ठीक है। देन उसके वीकनेस क्या है कि यार सिलेक्शन परसेंट बहुत कम है, 1% से भी कम है, ठीक है, 0.1% समथिंग है। देन ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, उससे अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप अभी जो गवर्नमेंट एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, उससे क्या होगा अगर आप इंटरव्यू लेवल तक भी पहुंच जाते हैं सो यू विल बी गिवन इन अनदर पोस्ट। एंड इफ यू गो फॉर थ्रेट्स तो वही है कि अगर आप किसी पॉलिटिशियन से डायरेक्ट भिड़ जाते हो या कुछ, इफ यू डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कि आप किसी मंत्री से पर्सनल फेवर ले लेते हो, तो दीज आर सम ऑफ द थ्रेट्स, ठीक है। जो सेकंड कैटेगरी है दैट स्टैंड्स फॉर पॉलिटिशियंस, ठीक है। जो पॉलिटिशियंस है हमारे आज के टाइम के, वो स्वॉट यूज करते हैं। नाउ वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यार देखो क्या पता किसी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, सामने वाले पॉलिटिकल पार्टी की क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, उसकी तरफ से क्या अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, एंड वो किस थ्रेट्स में है। जैसे अगर हम अभी करंट एग्जांपल देखें तो जैसे बीजेपी और कांग्रेस जो मेन कट्टर जो दो आपस में है, ठीक है, अभी फिलहाल जो एक अपोजिशन में है और एक रूलिंग पार्टी है, बीजेपी रूलिंग पार्टी, एक कांग्रेस अपोजिशन पार्टी में है। सो अगर बीजेपी चाहे तो कांग्रेस का स्वॉट एनालिसिस करे, ठीक है, कि वो क्या क्या गलती करके आए हैं, ठीक है, क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ्स थी, कैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को यूज किया, क्या क्या थ्रेट्स थे उनके पास। नाउ से ठीक है, अगर कांग्रेस चाहे तो बीजेपी के लिए वो स्वॉट। अब जो देखो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो बिजनेसमैन क्या करते हैं एक्चुअली कि वो भी अपने प्रोडक्ट्स का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेंथ्स है, ठीक है, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट्स क्या है उस प्रोडक्ट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल हम माने डाबर, ठीक है, तो डाबर का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, डाबर बहुत पहले से चला आ रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का शायद वो उसमें आता है, ठीक है। देन उसकी वीकनेस क्या है कि हो सकता है यार कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ। उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है, उसकी वो किस किस चीजों में नया इन्वॉल्व कर सकता है, क्या क्या चीजें और इनोवेट कर सकता है वो। अब थ्रेट्स की बात करें तो थ्रेट्स तो यार वही है कि कोई नई कंपनी अगर आए और डायरेक्ट फेस टू फेस ऑफ हो उसका डाबर के साथ, तो दिस कैन बी अ वेरी जेन्युइन फेस ऑफ एंड जेन्युइन थ्रेट, ठीक है। So these were the 3 categories, ठीक है, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन बेसिकली, ठीक है। सो आई रियली विश कि अगर आप भी ये सब चीजें इस्तेमाल कर पाओ ना, तो आप भी अपनी लाइफ का एक स्वॉट एनालिसिस कर लोगे। देखो यार, आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, ठीक है। आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, ठीक है, आपको एक लाइन, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, ठीक है, और एक में SWOT, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ऐसे कर लेना है। स्ट्रेंथ्स का ऊपर एक एरो देना, वीकनेस का ऊपर देना, थ्रेट्स का देना और अपॉर्चुनिटीज का देना, और अपना लिखना कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या वीकनेसेस है, क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज है अपकमिंग लाइफ में, और क्या क्या आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज थ्रेट्स है, मतलब कि अपकमिंग थ्रेट्स होता है ना कि यार दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच कैन हिंडर मी इन लाइफ, ठीक है, कि यार आगे जा रहा हूँ तो आगे दिक्कत आएगी, कुछ दिक्कतें होंगी। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई रियली विश कि आप करो, ठीक है। एंड या दैट्स इट, थैंक यू।